पूरा देश पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा था, लेकिन केरल में वामपंथ के आखिरी गढ़ में आखिरी कील बीजेपी आरएसएस ने ठोक दी है। केरल के अंदर से आई 3 तस्वीरों ने यह बता दिया कि 2026 में मोदी और आरएसएस मिलकर बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम की जीत, राजधानी पर कब्जा, यह बता रहा है कि बीजेपी का आत्मविश्वास अल्ट्रा लेवल पर पहुंच गया है। और केरल के अंदर से काउंसलर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 3 तस्वीरों ने पिनरई विजयन को हिलाकर रख दिया और दिल्ली से राहुल गांधी के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि अब सनातन का इकबाल केरल के अंदर ऐसा बुलंद हुआ कि वामपंथ और लाल सलाम वालों की हालत खराब हो गई। दोस्तों, इन 3 तस्वीरों को देखते जाइए और आप समझ जाएंगे कि केरल के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ ये एक जीत नहीं थी, बल्कि वामपंथ के ताबूत पर आखिरी कील ठोकी गई थी। बस अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए, आप समझ जाएंगे कि केरल के अंदर 2026 में बीजेपी क्या करने वाली है। दोस्तों, लोकल बॉडी के इलेक्शन में बीजेपी ने सबको चौंकाया, 600 से ज्यादा काउंसलर बना लिए और इसमें सबसे बड़ी बात थी राजधानी तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बना देना। तिरुवनंतपुरम में 50 काउंसलर के साथ बीजेपी ने अपना मेयर बना दिया है और एक महिला के कंधे पर ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जिसने केरल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसे केरल की हिंदू शेरनी और अब दक्षिण की योगी कहा जाने लगा है। वो लेडी योगी जिसने सिंघम अवतार में बड़े बड़ों की हालत खराब कर दी थी और जब वर्दी उतारी तो सनातन का चोला ऐसा पहना कि केरल के अंदर बड़े तूफान की आहट पैदा कर दी। इन 3 तस्वीरों को देखिए और आप समझ जाएंगे कि केरल का मूड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहली तस्वीर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के काउंसिल हॉल की है, जहां आरएसएस का गीत गाया जा रहा है, गाना गीतम गाया जा रहा है और वहां मौजूद सभी लोग यही गीत गुनगुना रहे हैं। यह बता रहा है कि आरएसएस ने कैसे अपनी जड़ें केरल के अंदर फैला ली है। अब दूसरी तस्वीर को जरा देखिए। दूसरी तस्वीर में आपको केरल में बीजेपी के काउंसलर नजर आ रहे हैं, वो अपना शपथ ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के कारामाना वार्ड से आने वाले बीजेपी काउंसलर, कारामाना अजित नाम है इनका, और बीजेपी के इस काउंसलर ने हिंदी नहीं, केरल की भाषा नहीं, बल्कि उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। माथे पर तिलक है और साथ में उन्होंने बीजेपी का वहां पर अंग वस्त्र पहन रखा है। यह सबूत दे रहा है कि सनातन की पहचान अब और ज्यादा मजबूत केरल के अंदर हो रही है। अब तीसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि सच में बीजेपी और मोदी शाह ने मिलकर तो कमाल कर दिया। दोस्तों, केरल की पवित्र भूमि को कम्युनिस्टों ने जकड़ रखा था, लेकिन अब बदलाव की आंधी आ चुकी है। 30 साल की बेदाग सेवा देने वाली केरल की महिला आईपीएस अधिकारी, जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी वहां की है, श्रीलेखा, आर श्रीलेखा, अब केरल में बीजेपी की पहली मेयर होने जा रही हैं। जब उन्होंने शपथ ली तो उस मौके पर चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि वामपंथ के ताबूत में आखिरी कील है। दोस्तों, आर श्रीलेखा को अभी से ही केरल में लेडी योगी की उपाधि मिल गई है। लोग कहने लगे हैं कि आर श्रीलेखा के कंधों पर अगर बीजेपी जिम्मेदारी सौंपती है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम फेस घोषित करती है तो कहीं ना कहीं वहां की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। दोस्तों, वहां की सियासत चक्कर घिन्नी की तरह घूम सकती है और 360 डिग्री पर वामपंथियों को पटक सकती है, क्योंकि आर श्रीलेखा सिर्फ और सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं रही, वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अपने कार्यकाल के दौरान, अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, इसीलिए उन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है। और अगर उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई तो घुसपैठियों का, आईएसआईएस नेटवर्क का, इसके
इसके अलावा जो ब्रेन वॉश किया जाता है, इन सब को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केरल के अंदर जिस तरीके से यूपी में अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, कुछ वैसा ही अंदाज देखने को मिल सकता है। फिलहाल चर्चा इस बात की है, आर श्रीलेखा के कंधों पर अब बीजेपी की पहली मेयर की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इस जीत ने यह बता दिया कि केरल में अब बदलाव की आंधी आ चुकी है। 600 से ज्यादा लोकल बॉडीज पर बीजेपी ने केरल में जीत दर्ज की, जिसने एक इतिहास बना दिया है। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से केरल में अपनी जड़ें मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। बीजेपी का पूरा फोकस अब केरल पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु वो राज्य हैं जो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले ही सेंध लगाने में कामयाब हुई, इस बार बस जीत की बारी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी सत्ता में भी रही है गठबंधन के साथ, लेकिन इस बार केरल के अंदर बीजेपी की ताकत देख पूरा भारत, खासतौर पर अभी जो नगर निगम में वहां लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही थी, गदगद हो रही थी, उसे भी झटका लगने वाला है, क्योंकि आर श्रीलेखा के नाम पर इस बार सुनामी आने वाली है। तो कुल मिलाकर केरल के अंदर काउंसलर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये 3 बड़ी तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ संस्कृत में शपथ हो रहा था, दूसरी तरफ वामपंथ के गढ़ में राजधानी तिरुवनंतपुरम में अब आरएसएस का गीत गुनगुनाया जा रहा है, और तीसरी तस्वीर उस लेडी योगी की जिसने तिरुवनंतपुरम के अपने पहले महिला मेयर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, और वो अब भविष्य की सियासत में एक बड़े स्टार के तौर पर अब उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ मोदी शाह और आरएसएस की रणनीति भी केरल के अंदर अपने 10 पांव आगे बढ़ा चुकी है। अब अगले साल 2026 के इलेक्शन में क्या बीजेपी की सरकार बन पाएगी? दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं 2026 में बीजेपी केरल में बड़ा खेल कर पाएगी? और क्या वक्त आ गया है वामपंथ की सरकार उखाड़ फेंक, अब वहां पर भी सनातन की सरकार, भगवा सरकार होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या 2026 में मोदी, शाह और आरएसएस भी वहां पर बड़ा खेल करने वाले हैं? इसे लेकर अपनी राय बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।